नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ लेकर कालजयी कहानियों की इस धारावाहिक श्रृंखला में अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 21वां भाग। तो सुनिए कहानी। अब मैं जज नहीं, एक वकील हूँ और कोई भी चीज़ पहले मन में ही बनती है और फिर वह फिजिकल शेप लेती है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए गवाह के तौर पर मिसेस अपरा सिंगल को कटघरे में बुलाता हूँ। सबने ज़ोरदार तालियां बजा दी। आंटी कुछ सकपका गई और कुर्सी पर ठीक से बैठ गई। चेहरे पर उलझन साफ थी। पता नहीं क्या पूछेंगे। आंसर न कर पाई तो आप सोच रहे होंगे कि अपरा सिंगल कौन? तो और कौन? जज साहब की पत्नी। जज साहब खड़े हो गए पर पत्नी को बैठे रहने का इशारा किया और पूछा, हाँ तो मिसेस अपरा सिंगल, आज लंच में आपने क्या बनाया था? कढ़ी चावल, आंटी ने कहा। तो इस पर आपके पति ने क्या कहा था? जज साहब ने अगला प्रश्न किया। उन्होंने कहा था कि राजमा चावल बना लेती। तो आपने क्या जवाब दिया? जज साहब जिरह करने में लगे थे। मैंने कहा कि मैंने कल ही सोच लिया था कि आज कढ़ी चावल ही बनाऊंगी। पुरू को बहुत पसंद है। जब बच्चे आ जाएंगे तब राजमा चावल बनेंगे, आंटी ने जवाब दिया। यानी क्या बनाना है इसके बारे में आपने पहले सोचा और फिर बनाया, और अगले 2 दिन बाद क्या बनाना है वह भी आप पहले ही सोच चुकी हैं। क्यों मिसेस अपरा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जज साहब ने गवाह की भी सहमति मांग ली। जी हाँ, ठीक है, आंटी ने जवाब दिया। कढ़ी कैसे बनानी है? पकौड़े वाली बनानी है या बूंदी डालकर बनानी है या सब्जियां डालकर बनानी है, और उसमें छौंक कैसे लगाना है, ये सब भी आपने बनाने से पहले ही मन में सोच रखा है और उसी के हिसाब से बनाएंगी। करेक्ट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले से ही सोच कर रखना पड़ता है ना, और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आंटी अब तक रिलैक्स हो चुकी थी। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं है। यानी कढ़ी कैसे बनाई जाएगी और बन जाने पर वह कैसी दिखेगी, इसकी कल्पना मन में आप कर चुकी हैं। यानी आप मन में कढ़ी बना चुकी हैं, अब उसे सिर्फ फिजिकल तौर पर बनाना है। एम आई करेक्ट मिसेस अपरा? जज साहब अपनी बात जस्टिफाई कर चुके थे। जी हाँ, यह तो नॉर्मल सी बात है, आंटी ने कहा। जज साहब कुछ और कहते इससे पहले तालियां बज चुकी थी। ग्रेट जॉब पॉप्स, पुरू ने थम्स अप करते हुए मुस्कुरा कर कहा। लेकिन हाँ, कढ़ी बन चुकी है, यानी ये प्रोसेस पहले कर चुकी हैं मिसेस अपरा। पुरू हंस पड़ा। जज साहब हंसते हुए फिर अपनी चेयर पर बैठ गए। जज साहब की बातों में लॉजिक तो था और सभी जज साहब के लॉजिक से कुछ कुछ कन्विंस होते जा रहे थे, पर कन्फ्यूजन अब भी था। जज साहब ने एक पैनी नज़र वहाँ बैठे सभी लोगों पर डाली और पूछा, ऑल यू हर्ड अबाउट दैट फेरी टेल सिंड्रेला? सभी ने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स। तो सिंड्रेला की स्टोरी का पहले मुर्गी या अंडा इस क्वेश्चन से क्या लेना देना? अब सुकुमार कंफ्यूज था। वेट वेट वेट, यू विल गेट द आंसर, अंकल ने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा। उस स्टोरी में सबसे ख़ास और सबसे डिफरेंट क्या है? सोचिए सोचिए, आप सब भी सोचिए। जी हाँ, मैं आप सब लिसनर्स से कह रही हूँ। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको सिंड्रेला की कहानी में क्या ख़ास और डिफरेंट लगा है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। उधर अनिंद्या और उसकी मित्र मंडली के मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकला, ग्लास स्लीपर, यानी कांच की जूती।
आंसर इतना प्रॉम्प्ट था कि सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। जज साहब ने कहा, वाह, हमारी यंग जनरेशन में किसी एक बात में तो यूनिफॉर्मिटी है। हम फैंटेसी के रियलिस्टिक होने पर बहस नहीं करते कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर रियलिटी को एक्सेप्ट करने में हम डिबेट ख़त्म नहीं करते कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो अब बात करते हैं पहले मुर्गी या अंडा, इस क्वेश्चन से सिंड्रेला का क्या लेना देना। तो सिंड्रेला की स्टोरी में उस खूबसूरत कांच से बने स्लीपर की कल्पना राइटर के मन में पहले आई, फिर वह ग्लास स्लीपर ग्रॉस लेवल पर आया, सिंड्रेला के पैर में आ गया। हम सब यही मानते हैं कि परी ने सिंड्रेला को पैलेस भेजते समय यही ग्लास स्लीपर ही पहनाया था और उसका एक स्लीपर जल्दबाजी में भागते हुए पैलेस में ही छूट गया था। उसी ग्लास स्लीपर से प्रिंस चार्मिंग ने सिंड्रेला को ढूंढ लिया एंड द हैप्पी एंडिंग। तो पहले कांच से बने स्लीपर की मानस सृष्टि हुई और फिर फिजिकल। वाओ अंकल, क्या एग्जाम्पल दिया है आपने, सुनिधि और अंजलि एक सुर में बोली। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, मेरी एज ग्रुप के लोगों के लिए। अंकल तो लगता था जैसे अपनी कोर्ट में पहुंच गए थे। एक और एविडेंस, एक और एविडेंस, एक और एविडेंस। तो आज की कहानी बस इतनी ही। कहानी के अगले भाग में देखेंगे कि जज साहब अपनी बात को प्रूव करने के लिए कौन सा एविडेंस लेकर आते हैं। तो सुनना मत भूलिएगा। और हाँ, सिंड्रेला कहानी के बारे में मैंने जो पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।